दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिंधी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व न मिलने से हुआ नाराज नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिंधी समाज को किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी ने इस बार अपना उम्मीदवार नहीं बनाया, जबकि पिछले एक वर्ष से सिंधी समाज की बड़ी संस्था सिंधु समाज दिल्ली सहित अनेकों संस्था ने अलग अलग मंचों से सभी राजनीतिक पार्टी से सिंधी समाज को अपना उम्मीदवार बनाने की मांग किया। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने तो कई बार सिंधी समाज से बातचीत भी की। सबने एश्योरेंस दी, कई मीटिंगें की, स्पेशली बीजेपी के साथ, पर उन्होंने कहा कि हम देंगे। उसके बाद कई मीटिंगें हुई, कुछ भी नहीं। और इसी वजह से आज हम एक सारी हमारी पंचायतें हैं, एक हम मीटिंग करने जा रहे हैं। उसमें हम सोचेंगे कि आगे को क्या रणनीति करनी चाहिए, इसलिए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि सिंधु समाज हम किसको वोट करें। रणनीति पर क्या विचार हो सकता है? अभी तक आपका विचार, अभी आपने मीटिंग करी है, क्या विचार हुआ? अभी क्या अभी आज सारी पंचायतों को बुलाएंगे। अगर हम सिंधु समाज के 4 आदमी कर लेंगे तो वो डिसीजन से अच्छा फायदा नहीं होगा ना, इसीलिए हम सारी पंचायतों को बुला रहे हैं जितनी भी है, जिनकी सारे, कोई पटेल नगर है, कोई शालीमार बाग है, अशोक विहार है, सबका एक ही मत लेंगे ना, डिसीजन वही लेंगे सारा इकट्ठा ही कि भाई सिंधी समाज ने उसको देना है। अभी क्या उम्मीद है, किसकी सरकार आने वाली है दिल्ली में? मैं देखो इस सोकर तो लगता है बीजेपी की सरकार आएगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, जिसकी मुकद्दर बहुत तेज़ होगा तो फिर उसी की सरकार आएगी। बाकी मेरे हिसाब से तो बीजेपी की आनी चाहिए। दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, किस मुद्दे पे चुनाव लोग लड़ रहे हैं? जैसे जिसकी सरकार आएगी, उन किन मुद्दों पे काम करना चाहिए उनको तो सारा विकास पे करना चाहिए। जो बाकी कह देंगे जी फोकट में हम ये देंगे, कोई देता नहीं, इतनी बजट किसी का होता भी नहीं, पैसा लाएंगे कहाँ से? पैसा तो हमारे जो टैक्स पेयर है उन्हीं से आता है, बाकी तो कुछ पैसा देंगे ही नहीं, कहाँ से लाएंगे? इतना हुआ पंजाब में हो गया, केजरीवाल ने कुछ पैसा थोड़ी दिया। अब बीजेपी अनाउंस करिए तो बाद में पता लगेगा कि भाई दे भी रही है कि नहीं, और इतना आसान काम नहीं है देना। लेकिन समाज बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा समाज है, बहुत पुराने से आए हैं यहाँ पर, सभी समाज के लोग हैं। लेकिन हर पार्टी में हर समाज का लोग होता ही है। तो सिंधु समाज के लोग भी कांग्रेस में भी, आम आदमी पार्टी में भी सबके हैं। तो क्या आप मान सकते हैं कि एक मत से फैसला हो जाएगा कि नहीं हमने बीजेपी को वोट देना या हमारे समाज को नहीं देना, या फिर किसी एक पर्टिकुलर अगर वो देता है तो हम उसी तरफ जाएंगे? कांग्रेस जो भी हमारी सिंधी समाज करेगा, डिसीजन लेगा, ज़्यादा करके तो वैसे आपको पता है सिंधी समाज बीजेपी के साथ ही होता है, तो उनकी फेवर में होगा। पर अगर जैसे सारे लोग और कहते हैं कि नहीं इस बारी नहीं देना, बीजेपी जब सिंधियों को कंसीडर ही नहीं कर रही, तो फिर कैसे उनको वोट दें? उनको भी तो थोड़ा पता लगना चाहिए कि नहीं कि हम सिंधी लोग, और सिंधी लोग बहुत ही हर चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। किसी भी काम में देख लो, व्यापार हो, कुछ हो, हर चीज़ में ये सिंधी लोग बहुत मदद करते हैं। तो क्या कंपेनिंग भी करेंगे उसके खिलाफ? अगर कोई नहीं देता किसी पार्टी के खिलाफ, किसी में होता है, तो क्या कंपेनिंग के लिए या उसकी प्रचार के लिए? जब हम एक तरफ डिसीजन ले लेंगे कि भाई इस पार्टी को देना है तो खुल के प्रचार करने वाली बात होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट हो गई, सीधी सी बात है। अगर जैसे मैं कहता हूँ बीजेपी को दे देंगे हमारा सिंधी समाज, अगर नहीं, इसका मतलब आप दूसरी पार्टियों के अगेंस्ट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। प्रधान जी, काफ़ी समय से सिंधी समाज जो है वो इकट्ठा हो रहे थे और राजनीतिक तौर पर अपना राजनीतिक मतभेद भी ख़त्म करने के लिए विचार बना रखा था। क्या वो अभी तक एज इट इज़ है? नहीं, बिल्कुल है। अब सारों से मिली इस बारी, पहले तो इतना सिंधी लोग जागृत नहीं थे। इस बारी बहुत हर चीज़ कोशिश की है हमने कि सिंधी लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें। हमने इतनी मीटिंगें की, सब लोग आए, नहीं तो कभी लोग आते थे 20 आते थे, कोई 25, इस बारी 500 400 लोग आते थे हर मीटिंग में। तो जागृति हुई है ना सिंधु, इसीलिए हम चाहते हैं कि सिंधियों को भी सीट मिलनी चाहिए। अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं आप, बताएं कुछ कि आप क्या कहना चाहते हैं? सभी पार्टी से क्या अपील है आपकी? मेरी यही अपील है कि हमारे सिंधी समाज को अपना कोई ना कोई सीट दे, प्रतिनिधि दे। अगर नहीं देते हैं तो क्या सिंधी समाज निर्दलीय रूप में कर सकता है? नहीं, बहिष्कार तो नहीं करेंगे। बहिष्कार करने का क्या फायदा है? जो वोट हमारा है तो वो तो वोट तो हमें देना ही चाहिए। क्या आप अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे? क्या आप अपना निर्दलीय प्रत्याशी? ये तो मैं देखो अकेले अभी कह दूं, मैं ही आल इन आल तो नहीं हूँ। आज मीटिंग करने की जा रहे हैं, उसमें जैसे ही कहेंगे वही विचार होगा। धन्यवाद। थैंक यू।